दोस्तों, राजधानी लखनऊ के बगल में बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिसिया कुटाई का मामला अभी ठीक से ठंडा पड़ा भी नहीं था कि झांसी में एक और विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के लोगों को खूब मारा पीटा गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुए इस घमासान की शुरुआत कैसे हुई और मामला थाने तक कैसे पहुंच गया, कौन है वो 200 से ज्यादा लोग जिन पर एफआईआर हुई है, सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल मौका था मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का। एनएसयूआई और सपा छात्र सभा के छात्र और कार्यकर्ता बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूरे जोश के साथ में पुण्यतिथि मना रहे थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गरौठा से पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंचे हुए थे। बस यहीं पर बात बिगड़ जाती है। जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि पूर्व मंत्री आ गए हैं इस कार्यक्रम में, पूर्व विधायक आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विद्यार्थी परिषद के लोग एक्टिव हो जाते हैं और विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता बवाल करने लगते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए विरोध प्रदर्शन होने लगता है। धीरे धीरे माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है और बात मारपीट और हंगामे तक जा पहुंचती है। असल में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सेशनल परीक्षा के दौरान बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया था, लेकिन इसे लेकर छात्र संगठन आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को बंद किया और नेताओं को बाहर जाने से रोका तो बात और बिगड़ गई। नाराज सपा कार्यकर्ता इसके बाद गेट पर चढ़ गए और गेट तोड़ने का प्रयास करते दिखे। तब तक सीओ सदर के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स पहुंच चुकी थी। हालांकि पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन बात फिर भी हाथ से निकल गई, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ गया। मामला कुछ शांत हुआ तो पूर्व विधायक दीप नारायण मौके से निकल गए, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप वहां से निकल पाते उससे पहले ही विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता फिर से आक्रोशित हो उठे और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 3 घंटे हुए हंगामे के बाद किसी तरीके से पुलिस ने आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उस कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए एक दूसरे पक्ष द्वारा उस कार्यक्रम का विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए तथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला डालते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा संपूर्ण कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कार्यक्रम का विरोध किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंचा तथा समझा बुझाकर धरना दे रहे छात्रों को वहां से उठाया गया तथा वर्तमान में मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कोई धरना प्रदर्शन वर्तमान में वहाँ मौके पर प्रचलित नहीं है और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बवाल के बाद कुल 11 नामजद और 200 अज्ञात पीडीए कार्यकर्ताओं को एफआईआर में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर फिलहाल कोई एक्शन या कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन पर विश्वास था, लेकिन लोगों को बिना न्याय संगत जांच के गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। अब सोचिए क्या हाल है दोस्तों, जो लोग मौजूद नहीं थे उनको भी पकड़ लिया गया और यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से एफआईआर की जा रही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन इधर गिरफ्तारी तक हो गई है, 7 लोगों को पकड़ लिया गया है। कुल मिलाकर एक कार्यक्रम विवाद का केंद्र बन गया। बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची, गिरफ्तारी हो गई है, एफआईआर हो गई है। क्या इसे जानबूझकर तूल दिया गया? क्या मामला सीधे तौर पर सुलझाया जा सकता था? तमाम सवालों के बीच पुलिसिया एक्शन जारी है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पिता की पुण्यतिथि पर कई संकल्प भी लिए हैं। क्या संकल्प लिए हैं देखिए जरा। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा है, सबके श्रद्धेय माननीय नेताजी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हुए हम संकल्प लेते हैं। पहला,
संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे और संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है, ये संदेश जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरा, आरक्षण को समाप्त करने के लिए जो लोग तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं उनको हमेशा के लिए हराएंगे। अगला, न्याय के राज से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। अगला, हर पीड़ित, दुखी, अपमानित को पीडीए के एक सूत्र में बांधे रखेंगे। आगे लिख रहे हैं अखिलेश यादव, पीडीए के स्वाभिमान और स्वमान की चेतना को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। नाइंसाफी और अत्याचार करने वाले वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों के दंभ व अहंकार को निर्णायक रूप से पराजित करेंगे। अगला अखिलेश ने लिखा है, जो लोग पीडीए समाज के होते हुए भी अपने निजी स्वार्थ के लिए पीडीए समाज पर जुल्म करने वालों के साथ खड़े होकर अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं, उनकी धोखेबाजी को सबके सामने लाएंगे। मानवता से भरे हुए हर समाज के उन अच्छे और सहृदय लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे जो शोषण को पाप समझते हैं और बिना किसी वर्चस्व की भावना और अहंकार के मानव की सेवा में रत रहते हैं और सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं। अखिलेश यादव अगला संकल्प ले रहे हैं, हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीडीए समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए लड़ेंगे और अंततः 90% लोगों की जीत दर्ज करके दिखाएंगे। हम संपर्क, संवाद और सहयोग के अपने सिद्धांत के साथ सबकी मदद के लिए हाथ बनते रहेंगे। हम अपनी पीडीए सरकार बनाकर अपने हक और सम्मान की स्थापना करके दिखाएंगे। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव अपने संकल्प में दोहरा रहे हैं। अखिलेश यादव जो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने पिता के पुण्यतिथि के मौके पर, वो कहीं ना कहीं चुनावी तौर पर 2027 में नजर भी आने वाला है और उसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। फिलहाल अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये सुनते जाइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर नेताजी के साथ खड़े होकर के संघर्ष किया। बहुत सारे साथी जो मंच पर हैं और मंच के सामने समाजवादी परिवार के वो लोग हैं, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के समय पर नेताजी और समाजवादी आंदोलन में सहयोग करते रहे। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी कि इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे।